अस्सलाम वालेकुम टू वेलकम बैक अली व्लॉग्स। अच्छा गाइस, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाले की वीडियो पे। उसको कैसे मारा था, कब मारा था और कहाँ मारा था। गाइस वीडियो के साथ जुड़े रहें, बहुत मज़ेदार कहानी है। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 29 मई 2022 दिन इतवार, महिंद्रा थार पंजाब के मनसा जिले की गलियों में घूम रही थी। उस जीप में 4 दोस्त मस्ती के माहौल में चले जा रहे थे। ये लोग अपनी मंजिल से कुछ ही दूर थे कि अचानक एक आदमी जीप के सामने आ गया, जिसे देखते ही चारों सहम गए। हंसी ठट्ठे की जगह एक भयानक सी खामोशी ने ले ली। जीप के सामने खड़ा हुआ आदमी अकेला नहीं था, बल्कि उसके हाथों में थी असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल यानी मौत का हथियार। जब तक ये लोग कुछ सोच पाते तब तक जीप को 8-10 लोगों ने 3 तरफ से घेर लिया और फिर पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ मिनटों के लिए उस पूरे इलाके को सन्नाटे और दहशत ने अपने आगोश में ले लिया। उस 10 हमलावरों के हाथों में सजी असॉल्ट राइफल्स के निशाने पर सिर्फ एक आदमी था, और वो था उस जीप में बैठा पंजाब का मशहूर सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसे पूरी दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है। महज कुछ मिनटों में हमलावरों ने मूसेवाला पर 30 राउंड फायर झोंक दिए। इन गोलियों से मूसेवाला के बदन को छलनी कर दिया गया। हमलावर चंद मिनटों में अपना काम करके निकल चुके थे। वहाँ बची थी तो सिर्फ खून से सनी एक लाश और दहशत का गुबार। लोग खून से लथपथ मूसेवाला को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अफसोस लाशों का इलाज नहीं हुआ करता। मूसेवाला के मर्डर की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसने भी ये खबर देखी सुनी वो एकदम भौचक्का रह गया। महज 28 साल की उम्र में एक सुपर टैलेंटेड रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर और एक उभरता हुआ पॉलिटिशियन इस तरह दुनिया छोड़कर चला जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। मूसेवाला एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुके थे, और जब इस साजिश और उनकी मौत के पीछे छिपे राज सामने आए तो लोग हैरान रह गए। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और चलते हैं फ्लैशबैक में। 7 अगस्त 2021, सेक्टर 71 मोहाली। युवा अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिदू खेड़ा उस दिन सुबह जिम जाने के लिए समय से नहीं निकले, लेकिन तब तक शायद खुद विक्की को नहीं मालूम था कि ऐसा करके उन्होंने अपनी ही मौत को टाल दिया था। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए अभी भी मौत उनके आसपास ही मंडरा रही थी। असल में उनके जिम के बाहर खड़े 4 शूटर्स उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब विक्की वहां नहीं पहुंचे तो चाय नाश्ता करने लगे और फिर वो चारों विक्की के घर की टोह लेने लगे। तभी उन्हें विक्की की टोयोटा गाड़ी दिखाई दी। इससे पहले कि विक्की गाड़ी में बैठ पाते, चारों ने उन पर धुआंधार फायर झोंक दिया और कुछ ही देर में विक्की लाश में तब्दील हो चुके थे। और फिर मिलती है एक धमकी बदले की। कोई था जो विक्की मिदू खेड़ा की मौत से हिल गया था। वो उसकी मौत का बदला लेने को आतुर था। उसकी रगों में बदले की आग जल रही थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जाना माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई था। आखिर बिश्नोई का इस मर्डर से क्या लेना देना था, और वो क्यों उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। असल में विक्की लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज टाइम का दोस्त था। विक्की की मौत के बाद लॉरेंस ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि विक्की उसका साथी नहीं बल्कि उसका दोस्त था, और उसकी मौत का बदला वो लेकर रहेगा। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला और विक्की मिदू खेड़ा के कनेक्शन की। असल में जब विक्की का मर्डर हुआ था तब मूसेवाला पर भी उसे मारने के आरोप लगे थे। ऐसा कहा गया कि मूसेवाला ने विक्की के मर्डर की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी, और शगुनप्रीत ने कौशल गैंग को इस काम के लिए हायर किया था। मूसेवाला के मैनेजर पर शक इसलिए भी गहराया क्योंकि वो मर्डर के बाद फरार हो गया था। बस सिद्धू मूसेवाला तभी से लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था। खबरों की माने तो लॉरेंस गैंग का मानना है कि मूसेवाला सिर्फ विक्की की मौत ही नहीं बल्कि गुरलाल बराड़ और गैंग से जुड़े अंकित की हत्या का भी जिम्मेदार था। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस तभी से उसे मारने के फिराक में थे, लेकिन मूसेवाला ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। मूसेवाला ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए सरकारी सिक्योरिटी हासिल कर ली। बाकी मूसेवाला के निजी गार्ड हर वक्त मूसेवाला के साथ साय की तरह रहते थे। ऐसे में मूसेवाला तक पहुंच पाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं था, फिर भले ही वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे खूंखार गैंगस्टर ही क्यों ना हो। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर है, जो उसके एक इशारे पर दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी अपना शिकार बनाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन इस केस में उनको तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक सरकार ने मूसेवाला की सिक्योरिटी घटा नहीं दी, और इसके साथ ही लॉरेंस और उसके गैंग को मौका मिल गया जिसकी फिराक में वो पिछले 10 महीनों से थे। उस दिन यानी 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला अपनी बीमार मौसी को देखने उनके गाँव बरनाला जा रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि ठीक एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने उनकी सिक्योरिटी घटाई थी। हालांकि इसके बावजूद भी मूसेवाला के साथ कई सुरक्षा कर्मी थे। जिस गाड़ी में मूसेवाला जा रहे थे उसमें 5 लोगों का बैठना मुश्किल था, जिसके चलते मूसेवाला ने अपने गार्ड को साथ में नहीं लिया। समझना मुश्किल है कि आखिर वो एक सामान्य सी जीप में क्यों गए, जबकि उनके पास बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी थी। और यही चूक मूसेवाला की जिंदगी की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। उनकी गाड़ी को 20 रास्ते में रोककर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई।
हालांकि मूसेवाला ने अपने पिस्तौल से हमलावरों को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन दुनिया की कोई भी पिस्तौल असॉल्ट राइफल का सामना नहीं कर सकती है और वो दिन मूसेवाला की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। मूसेवाला के पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्हें कई गैंगस्टर्स ने फोन पर धमकी दी थी। मर्डर के ठीक बाद कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी भी ली थी। पुलिस से पूछताछ में विलोरेंस बिश्नोई ने माना कि उसी ने मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की थी। वैसे अगर सिद्धू मूसेवाला के करियर पर नजर डाले तो हमेशा से ही विवादों से घिरे रहे। एक बार उनका एक वीडियो वायरल हो जिसमें वो पुलिस अधिकारियों के साथ AK-47 सीखते नजर आए। मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चला तो उन्हें सिखाने वाले पुलिस अधिकारी नब भी गए। मूसेवाला यही नहीं रुके, जब वो जेल से जमानत पर छूटे तो संजू नाम का गाना रिलीज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी तुलना संजय दत्त से कर डाली। यही नहीं, उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को बैज ऑफ ऑनर तक बता डाला। मूसेवाला को शायद विवादों में बने रहना भाता था। साल 2020 में ही उन्होंने एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था पंजाब। इस गाने में उन्होंने खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन किया। मूसेवाला वैसे तो पॉलिटिक्स में ठीक ठाक पकड़ रखते थे, लेकिन अपनी धाक जमाने के लिए 2022 में चुनाव भी लड़े। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका जवाब देने के लिए मूसेवाला ने स्केप गोट गाना रिलीज कर दिया जिसमें उन्होंने उन्हें वोट न देने वाले लोगों को गद्दार तक कह दिया था। एक बार तो उन्होंने अपने गाने में माई भागो पर विवादित कमेंट कर दिया था जिसके चलते सिख समुदाय भड़क गया था। हालांकि बाद में मूसेवाला ने अकाल तख्त में पेश होकर माफी मांग ली थी। उन पर गन कल्चर को प्रमोट करने के भी आरोप लगते रहे थे। तो दोस्तों ये थी मूसेवाला मर्डर केस की पूरी कहानी। आप में से कई दर्शक लगातार कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे भी ऐसी ढेरों सारी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा गाइस, जैसे कि आज हमने रिएक्शन किया है सिद्धू मूसेवाले की वीडियो पे, तो इसमें बहुत ही मतलब दुखी कहानी है। कुछ उसके कीमती जगहें हैं जहाँ पे उसको मारा गया था और कैसे मारा गया था और किस तरीके से मारा गया था, किस तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया था। वीडियो को एंड तक देखना है गाइस, ताकि आपको समझ आ सके। वीडियो को पूरा देखना है और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और साथ में एक छोटा सा कमेंट भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल के बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को करते हैं एंड तब तक के लिए गुड बाय।